बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, आज रिव्यू एक्सरसाइज 16 16वां चैप्टर है जी, और उसकी आखिरी मुतफरक मशक जिसे हम कहते हैं वो करनी है। और सिंपल से काम है, एरिया फाइंड करना है। ठीक है, कुछ तरीफ़ें हैं, डेफिनेशनें हैं, वो करनी है, और कुछ ये एरिया वाले सवाल हैं, बिल्कुल सिंपल से हैं, कुछ भी इसमें मसला नहीं है। अच्छा जी, तो इसमें क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें उसने कहा एरिया फाइंड करें, और जिसको हम उर्दू में रकबा कहते हैं, रकबा मालूम करें। और ये आपके पास एक रेक्टेंगल बनी हुई है, चकोर बनी हुई है, ठीक है। और उसकी उसने दो साइडों की लंबाइयाँ दे दी हैं, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। तो एरिया जब ये हमारे पास चकोर या जिसको रेक्टेंगल कहते हैं अगर ये हो, तो उसका ये फार्मूला लेंथ इंटू विड्थ। सिंपल, हमने ये लंबाई और ये चौड़ाई इनको ज़रब दे देनी है, तो जस्ट दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें आंसर मिल जाना है। सो उसकी जगह 6 लिखें, उसकी जगह 3 लिखें, और 6 3 18 हो जाएगा। और साथ जो उनकी यूनिट है उनका भी स्क्वायर हो जाना है, क्योंकि एक इधर है एक इधर है सेंटीमीटर, तो दोनों सेंटीमीटर मिलके उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो बस इतना सा काम है, तो ये एरिया निकल आता है। इसी तरह सेकंड पार्ट में अगर आप आएँ तो इसमें सवाल जब उसने ये डायग्राम दी है शक्ल, तो इसमें सिर्फ उसने एक साइड दी है। तो जब एक साइड देता है ना, तो अंडरस्टूड बात होती है कि बाकी साइडें भी वही हैं, यानी कि ये एक मुरब्बी शक्ल है जिसको हम स्क्वायर फॉर्म कहते हैं। तो ये स्क्वायर की शक्ल है, और स्क्वायर की शक्ल में भी बेसिक मामला वही है, लेंथ इनटू विड्थ वाला, लेकिन इसमें जो लंबाई होनी है वही चौड़ाई होनी है। तो इसलिए इधर से भी 4 इधर से भी 4, तो इंटू लेंथ कह लें, लंबाई इंटू लंबाई। तो वो भी 4 है वो भी 4 है, तो दोनों को ज़रब दे दें तो 16 हो जाएगा। और उसी तरह सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। या हाल ही ये करते हैं कि यही जो 4 है ना, इसी का आप स्क्वायर ले लो। स्क्वायर में भी वही, क्योंकि मुरब्बी शक्ल है, स्क्वायर फॉर्म में है, तो इसी का आप स्क्वायर ले लें, तो स्क्वायर लेने से भी ज़ाहिर है वही आएगा 16। तो बहरहाल जैसे मर्ज़ी कर लें, इजी काम है, जस्ट मल्टीप्लाई करवा देना है उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई। ओके, तो ये दूसरी थी शक्ल। अब तीसरे सवाल पे आते हैं। तो तीसरे सवाल में हमारे पास अब ये एक डायग्राम है जिसको आप कह लें कि पैरेललोग्राम है, ठीक है। पैरेलल शक्लें हैं, एक ऐसे बनी हुई है, ऐसे है, इस तरह से। तो इसमें बड़ी अहम बात ये है कि उसकी दो साइडें नहीं लेते, क्योंकि इसमें ये एक टेढ़ी है, ठीक है। इसमें फिर ये होता है कि ये इसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लंबाई, अमूदी एक लंबाई जो है ना, इसका होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये अगर हो तो फिर हम इसको कर सकते हैं। और इसका बेसिक सिंपल फार्मूला है कि इसको आप कायदा कह लें, इसको या इसको एक ही बात है, जितनी लंबाई ये है वही ये है, ठीक है। तो बेस इंटू हाइट, कायदा इंटू इर्तफ़ा, ये इसका फार्मूला है। एरिया बराबर बेस इंटू हाइट, या रकबा किस तरह के हो उसको क्या कहेंगे कि कायदा इंटू इर्तफ़ा। उर्दू में ज़ाहिर है फिर इस तरह से आप लिखेंगे, बेस को कायदा कहते हैं, हाइट को इर्तफ़ा कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दोनों चीज़ें हैं। तो यहाँ पे भी सिंपल काम ये है कि हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देना है, 8 को और 4 को मल्टीप्लाई, तो 8 4 बार 32 हो जाएगा, और अगेन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रकबा आ गया। फिर जो चौथा पार्ट है सवाल का, इसमें क्या है जी, इसमें एक मुसल्लस है, ट्रायंगल है। और ट्रायंगल के जो फार्मूला होता है उसमें 1/2 बेस इंटू हाइट, ये बेस है और ये हाइट है उसकी, ऊपर से यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो अमूदी हाइट है 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई जा रही है, ठीक है। इर्तफ़ा, इसको भी यहाँ इर्तफ़ा ही कहते हैं, ठीक है। तो इनको आपने करा लेना ज़रब। तो 1/2 लिख के बेस की वैल्यू 16 और उसकी वैल्यू 10, 16 और 10 को लिख लें। तो ये मैंने यहाँ साइड पे किया है, ये ज़रा गलत हो गया, सारा गलती से मिस्टेक। ओके, सो बहरहाल 1/2 और ये बेस है 16 इंटू ये हाइट है 2 से, ज़ाहिर है 16 को डिवाइड करा देंगे 8 आ जाएगा, और वो 10 है, 8 10 80, तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ज़ाहिर है सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर की फॉर्म में आएगा। ओके, अब इसकी जो एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है इसका, वो वाला हम करते हैं कि डेफिनेशनें, 4 डेफिनेशंस उसने पूछी हुई हैं, ये हमने इनको समझ लेना है। और ये अहम है, अहम इसीलिए हैं क्योंकि ज़ाहिर है स्मार्ट सिलेबस है, थोड़ा काम हो गया हुआ है, तो ये जो डेफिनेशनें वो खुद मार्क करवा रहा है, तो वो ज़ाहिर है अहम है, पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इनके। एरिया ऑफ अ फिगर, किसी भी शक्ल का एरिया क्या होता है। तो सिंपल बात है, किसी भी तरह की शक्ल हो ना, जैसे ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है या सर्कल है, तो उसके अंदर, उसकी बाउंड्रीज़ के अंदर जो एरिया इनक्लोज होता है उसी को हम उसका एरिया कहते हैं।
द रीजन एनक्लोज्ड, बंद है, कोई एरिया कोई इलाका बंद है, बाय द बाउंड्री लाइंस, बाउंड्री लाइनें हैं ऑफ अ क्लोज्ड फिगर, एक ऐसी फिगर होनी चाहिए जो क्लोज हो, बंद हो, ये नहीं कि खुली है, तो खुली का हमें फिर पता नहीं पता चलेगा कि उसका एरिया किधर है, तो उसको क्लोज फॉर्म में होना चाहिए। जैसे हमारे पास ये होती हैं, जैसे ये मैंने बनाई है तो ये क्लोज फॉर्म में है, सर्कल बनाएंगे तो क्लोज फॉर्म में होगा, ठीक है। किसी बंद शक्ल के अंदर मौजूद जगह को उस शक्ल का रकबा कहते हैं, सही हो गया। फिर आगे होता है एक ट्रायंगुलर रीजन, रीजन है, इलाका है, लेकिन किस तरह का इलाका है, ट्रायंगल की फॉर्म में, मुसल्लस की फॉर्म में। तो इसमें फिर हम क्या कहेंगे, अ ट्रायंगुलर रीजन इज़ द यूनियन ऑफ अ ट्रायंगल एंड इट्स इंटीरियर। अब ये थोड़ा है तो चीज़ वही है, लेकिन समझने वाली बात वो ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल जो है वो और उसके अंदर जो इलाका है, इन दोनों का मजमुआ, क्योंकि ट्रायंगल की फॉर एग्जांपल दीवारें बड़ी हैं, थोड़ा ऐसे करके है, मोटी मोटी है, तो इसने खुद भी तो थोड़ा सा एरिया घेरा हुआ ना इस लाइन ने, तो ये लाइनें जो हैं वो भी, और लाइनों के अंदर ये जो जगह है, इन दोनों का मिक्सचर जो है, दोनों को जमा इकट्ठा कर दें तो वो उसका ट्रायंगुलर रीजन होता है। हालांकि ये नहीं कहना कि ट्रायंगल के अंदर जो है, ट्रायंगल के अंदर जो है, लेकिन उसकी जो बाउंड्रीज हैं वो भी उसमें आएंगी, इसलिए वो लफ्ज़ ये यूज़ करता है, ट्रायंगुलर रीजन इज़ द यूनियन ऑफ अ ट्रायंगल एंड इट्स इंटीरियर, एक ट्रायंगल और उसके अंदरूनी हिस्सा जो है। और इसी के हम उर्दू बना लेंगे कि किसी मुसल्लस का अंदरूनी इलाका और मुसल्लस का मजमुआ, मुसल्लस का अंदरूनी इलाका और मुसल्लस की ये जो बाउंड्री है उसका मजमुआ जो है वो मुसल्लसी इलाका होता है, ठीक है। इसी तरह आ जाए रेक्टेंगुलर रीजन, बिल्कुल सेम तरह से इसको भी डिफ़ाइन करना है। इसमें ज़ाहिर है कि रेक्टेंगल बनेगी ऐसे करके कि जिसमें एक लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। अ रेक्टेंगुलर रीजन इज़ द यूनियन, यहाँ पे भी यूनियन है, ऑफ अ रेक्टेंगल एंड इट्स इंटीरियर, सेम वर्डिंग उसकी भी, किसी मुस्ततील और उसका अंदरूनी इलाका, दोनों मिलके क्या होते हैं, मुस्ततीली रकबा हो जाता है। और लास्ट पे एक डेफिनेशन उसने पूछी हुई है, एल्टीट्यूड क्या है। ये जो पीछे मैंने सवाल करते हुए कहा था कि एक परपेंडिकुलर लंबाई होती है, अमूदी लंबाई, ठीक है, ऑफ अ ट्रायंगल, एल्टीट्यूड आर द हाइट ऑफ अ ट्रायंगल, और उर्दू में हम इसे कहते हैं मुसल्लस का इर्तफ़ा। तो वो क्या है, इफ़ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज़ टेकन एज इट्स बेस, एक ट्रायंगल जो है अगर आप लेते हैं और उसकी एक साइड को उसकी बेस कंसिडर करते हैं, कायदा, अच्छा फिर क्या होगा, द परपेंडिकुलर टू दैट साइड, उस साइड के जो परपेंडिकुलर है, ये साइड है ना बेस, तो इसके ये परपेंडिकुलर टू दैट साइड फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स, ये वर्टेक्स होता है, इधर जो वाला जो कोना है ना इसको वर्टेक्स कहते हैं। तो कहता है यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करें उस वर्टेक्स तक, तो ये जो लंबाई बनती है इसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं, ठीक है। दोबारा पढ़ के देख लें, इफ़ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज टेकन एज इट्स बेस, एक साइड को बेस ले लिया, द परपेंडिकुलर टू दैट साइड, उस साइड के जो परपेंडिकुलर बन रहा है वो फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स, अपोजिट वर्टेक्स से लेके इज कॉल्ड द एल्टीट्यूड। और इसी की आप उर्दू बना लें कि अगर किसी मुसल्लस के एक ज़िला को कायदा हम अगर तसव्वुर कर लेते हैं तो उस कायदे से सामने वाले कोने से अमूदी फासला इर्तफ़ा कहलाता है। ये वही बातें हैं जो मैंने इंग्लिश में उसको बताया, ठीक हो गया जी। तो ये है काम 16 चैप्टर का, 4 डेफिनेशनें हैं, 4 सवाल है, ठीक हो गया। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़।